So my first video was on BTS where I asked random people about their favorite BTS member एंड वही वीडियो बूम हो गई थी। उसी वीडियो पे आई गेस 80 के व्यूज आ गए थे। जॉब में मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड सा फील हुआ बिकॉज एवरीवन ट्रीटेड मी देयर लाइक हे एवरीवन, आशा दिस साइड। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड एंड मैं चंडीगढ़ से हूँ। आई नो कि हम सबकी लाइफ में जो कोविड वाला पॉइंट था वो सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग था। मेरी लाइफ में भी था। एंड कोविड के टाइम पे यूजुअली ऐसा होता था कि स्कूल में हम पढ़ रहे होते थे एंड कभी हम नैप लेते थे तो टीचर बोलता था कि ये क्लासरूम है, तुम्हारा बेडरूम नहीं है। बट कोविड का टाइम ऐसा हो गया था कि हम बेडरूम में ही अपनी क्लासेस लगा रहे थे। सो कोविड का टाइम मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग सा था। आई वॉज फ्रॉम 2020 प्लस टू बैच, तो बोर्ड्स के एग्जाम्स देते ही कोविड स्टार्ट हो गया था एंड इट वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन। तो लॉकडाउन पे घर पे बैठ के मेरे पास ये करने के लिए कुछ था नहीं, सो आई स्टार्टेड वॉचिंग के ड्रामाज। एंड के ड्रामाज देखते देखते आई एंटर्ड दिस वर्ल्ड ऑफ के ड्रामाज, के पॉप एंड के कल्चर। तो के पॉप देखते देखते ही मुझे कुछ ग्रुप्स के बारे में पता लगा, जैसे बीटीएस हो गया, ब्लैक पिंक हो गया और जितने भी अदर पॉपुलर के पॉप ग्रुप्स थे। एंड उसी पॉइंट पे मेरे को पता लगा कि यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जिससे हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं एंड इट कुड आल्सो वर्क एज अ साइड इनकम या फिर कई लोगों के लिए मेन इनकम। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि यूट्यूब की इस दुनिया में मैं भी शायद अपना कुछ थोड़ा सा इनपुट दे सकती हूँ, थोड़ी अलग डायरेक्शन में। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वॉक्स पॉप। वॉक्स पॉप बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें हम स्ट्रीट पे जाते हैं एंड डिफरेंट लोगों के डाइवर्स ओपिनियंस को कलेक्ट करते हैं एंड ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बट 2020 में लॉकडाउन था एंड वॉक्स पॉप करना मुश्किल था। सो 2020 में लॉकडाउन जैसे जैसे करके थोड़ा थोड़ा हटने लगा, आई स्टार्टेड गोइंग टू दी स्ट्रीट्स एंड लोगों का ओपिनियन लेने लगी ऑन के पॉप एंड के कल्चर। That's how my YouTube journey started, and I created a group of K-pop fandom and K-pop fans. So mostly creators से मैंने ये सुना है कि वो YouTube out of passion या फिर जो influencer है या Instagram reels है या content creation है वो out of passion शुरू करते हैं। मेरा reason ये नहीं था। So basically I belong from a, I'm not gonna say कि I am from a poor family, I am from a like middle family, but एक ऐसी family जहाँ पर अगर आप अपनी basic चीज़ों के लिए 15-20 रुपए भी माँगते थे तो पेरेंट्स फर्स्ट क्रिएट करते थे उसके लिए। जैसे कि मम्मा के पास जाके बोल दे, मम्मा 15 रुपए दे दो इस चीज़ के लिए, तो मम्मा बोलती थी पापा के पास जाओ। पापा के पास गई, पापा से पूछा पापा पैसे हैं? पापा ने बोला मम्मा के पास जाओ। फिर दोनों बोलते थे दादी के पास चले जाओ। सो एक पॉइंट ऐसा आया कि लाइक बेसिक चीज़ों के लिए भी जब पेरेंट्स से पैसे माँगते हुए ऐसा लग रहा था ना कि जैसे यार भीख माँग रही हूँ। तब रियलाइज़ हुआ कि यार इतना तो कमाना चाहिए कि एटलीस्ट अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं, वो खुद के एक्सपेंसेस से कवर हो पाए। नाउ बोथ ऑफ माय पेरेंट्स वर टीचर्स, तो मेरा टीचिंग में कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट एक नॉर्मल एक्सपेंस जो होता है बेसिक चीज़ों को लेके, वो जनरेट करने के लिए आई स्टार्टेड टीचिंग 10th और प्लस 2 के बोर्ड्स के बच्चों को। सो उसी से आई क्रिएटेड लाइक मंथली कभी 10 के आता था, फिर बच्चे और आने लगे तो 15 के हो गया, 20 के हो गया, 25 के हो गया। एंड ये ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ही रिलेटिव्स के थ्रू पता लगा कि यूट्यूब के थ्रू भी हम पैसे कमा सकते हैं एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। सो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा एंड जो मैंने के पॉप की वीडियोस देखी या मुझे के ड्रामा की जितनी भी नॉलेज थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लोगों से पूछने लगी। सो माय फर्स्ट वीडियो वाज ऑन बीटीएस वेयर आई आस्क्ड रैंडम पीपल अबाउट देयर फेवरेट बीटीएस मेंबर एंड वही वीडियो बूम हो गई थी। उसी वीडियो पे आई गेस 80 के व्यूज आ गए थे। एंड देन नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाई अपने फेवरेट के पॉप बैंड पे विच वाज ब्लैक पिंक एंड दैट वीडियो आल्सो वेंट वायरल। सो मुझे समझ आया कि ओके जो ये टॉपिक है के पॉप से रिलेटेड उस पे ऑडियंस अच्छे से कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि मुझे भी के ड्रामास पसंद थे, मुझे भी के पॉप कल्चर के बारे में आइडिया था। तो वो लोग मेरे साथ जुड़ते गए जिनको भी के पॉप पसंद है या फिर जो लोग के ड्रामास देखते थे। बट धीरे-धीरे करके कितने के-पॉप ग्रुप्स को मैं कवर कर पाती। और फिर धीरे-धीरे करके जो कंटेंट था वो भी एक जनरलाइज़ हो गया था कि ये लड़की बस लोगों से उनका फेवरेट के-पॉप ग्रुप पूछती थी। सो धीरे-धीरे करके एंगेजमेंट में इश्यूज़ आने लगे। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू चेंज माय कंटेंट अ बिट। मैंने
के-पॉप या फिर वॉक्स पॉप से थोड़ा शिफ्ट करके ओमेगल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एट दैट टाइम ओमेगल वाज़ ऑल्सो ऑन बूम। एंड ओमेगल वाली वीडियो स्टार्ट करते ही जो मेरी एंगेजमेंट थी, उससे 30-40% ज़्यादा एंगेजमेंट मुझे ओमेगल वीडियोज़ पे आने लगी। सो आई स्टार्टेड डूइंग ओमेगल वीडियोज़। सो मेरा यूजुअली रूटीन यही था कि मैं कॉलेज से आती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी एंड ट्यूशन पढ़ाने के बाद रात को ओमेगल पे बैठ जाती थी एंड ओमेगल वीडियोज़ शूट करती थी। साथ-साथ मैं थोड़ा बहुत वॉक्स पॉप भी कर लेती थी वीकेंड पर, बट मेरा मोस्टली फ़ोकस ओमेगल वीडियोज़ पर था उस पॉइंट पे। कॉलेज में यूजुअली आई थिंक जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनको पता था कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल, बट आई डोंट नो, कभी भी मेरे को ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ओके आई एम अ यूट्यूबर या ऐसा कुछ। नॉर्मली जैसे फ्रेंड्स एक-दूसरे को ट्रीट करते हैं, वैसा ही था। यूट्यूब के बारे में कुछ इतनी बड़ी बात नहीं होती थी। हाँ, के-पॉप को लेके थोड़ी बहुत बातें होती थी। जो क्लास के लड़के थे, उन्होंने थोड़ा के-पॉप सेगमेंट को मार्जिनलाइज़्ड कर दिया था एंड यू नो द हेट कमेंट्स दैट के-पॉप आर्टिस्ट्स यूजुअली गेट। थोड़ा बहुत मेरे को भी सुनने के लिए मिल गया कि या क्या यार, ये किस चीज़ पे तू वीडियो बना रही है। सो जब मैं ओमेगल वीडियोस बना रही थी तब मेरा थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा था एंड दैट्स द प्लेसमेंट का जो बर्डन था वो भी थोड़ा दिमाग में घूम रहा था। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड में जाऊं, और कहीं ना कहीं मैं भी बचपन से एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ही इमेजिन करती थी कि एक कॉर्पोरेट जॉब चाहिए या फिर एक फिक्स सैलरी होनी चाहिए, ताकि माइंड में टेंशन ना रहे कि ओके नेक्स्ट मंथ क्या करना है, नेक्स्ट मंथ सैलरी कहाँ से आएगी। आई मुझे कभी याद नहीं कि मैं छोटी थी और मैंने कभी सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगी या मैं यूट्यूबर बनूँगी। मेरा कभी भी ये सपना नहीं था। थर्ड ईयर में ऐसा था, मेरा ध्यान यूट्यूब पे भी था, जॉब पे भी था, कोडिंग सीखने में भी था। एंड दैट्स व्हेन आई गेट माय फर्स्ट इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम अ कंपनी ऑफ नोएडा एंड मेरी जॉब वहाँ पे लग गई थी। उस पॉइंट पे ऐसा था, जो मेरी इंटर्नशिप का एनुअल पैकेज था, उतना मेरे को एक प्रमोशन से मिल रहा था। बट तभी इट वाज़न्ट लाइक कि ओके मुझे जॉब नहीं करनी, मेरा जॉब करने का पूरा-पूरा मन था। आई वाज़ लाइक ओके एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि मेरी जॉब कन्फर्म हो जाएगी। सो यूट्यूब मैं धीरे-धीरे करके छोड़ दूँगी, बिकॉज़ जॉब या फिर कोडिंग इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू। बट जॉब में मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड सा फील हुआ, बिकॉज़ एवरीवन ट्रीटेड मी देयर लाइक ओके शी इज़ अ यूट्यूबर, इसने तो जॉब करनी ही नहीं है, इसने तो कंटेंट क्रिएशन ही करना है। जो मेरी मैनेजर थी, शी टॉन्टेड मी कि यार आशा, तू जॉब करके क्या करेगी? तेरे को जॉब क्या करना? तेरे को जॉब से क्या लेना-देना? तू तो बिग बॉस में चले जाइयो। सो ये जो छोटे-छोटे कमेंट्स थे ना यूट्यूब को लेके, ये मुझे थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेटेड फ़ील कराते थे। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं इस ऑफ़िस का पार्ट हूँ ही नहीं, मैं तो एक अलग प्लैनेट से आई हूँ जो यहाँ पे फँस चुकी है। दैट्स वेयर आई फ़ील अ बिट कॉर्नर्ड कि लाइक यार, मैं भी तो यहाँ पे इतनी मेहनत करके कोडिंग करके या ये लैंग्वेजेस सीख के यहाँ पर आई हूँ, तो ट्रीट मी लाइक अ कोडर, राइट? डोंट ट्रीट मी लाइक कि यार ये तो यूट्यूबर है, इसको क्या जॉब करनी। सो ये चीज़ मेरे को थोड़ा-सा वहाँ पे डेफ़िनेटली बुरा फ़ील हुआ एंड दिक्कत ये थी कि जो सीनियर्स थे उनसे तो हमेशा ऐसा ही रिस्पॉन्स आता था कि यार जॉब ना, तू तो यूट्यूबर है, तू निकल ऑफिस से। मतलब ऐसा सा फील होता था मेरे को। सो मतलब वहाँ पे इट्स मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब नहीं करनी थी, बट मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था कि यार इस ऑफिस में मुझे नहीं रहना, कहीं और मैं ट्राई कर लूँगी, बट यहाँ पे आई एम नॉट। मतलब मुझे ऐसा फ़ील नहीं कराया जा रहा है कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑफिस। मुझे हमेशा मतलब ऐसे कॉर्नर्ड कर दिया जाता था एंड लाइक एज़ एन आउटकास्ट फ़ील करा दिया जाता था। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था, मैंने सोच तो लिया था कि हाँ यार, कुछ इनकम जनरेट हो जाएगी। 5,000 तो नहीं, 8,000 आई गेस मिलते ही मिलते, इट इज़ $100। तो 8,000, 15,000, 20,000 इतने में एक्स्ट्रा जनरेट कर लूँगी, तो क्या बुरा जा रहा है, ओके यूट्यूब स्टार्ट कर लेती हूँ। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद आज 21 इयर्स की हो गई हूँ मैं एंड मैं इतनी इनकम जनरेट कर पा रही हूँ, जितना मैं अपनी इंटर्नशिप से नहीं कर पाई थी एंड लैक्स में कमा पा रही हूँ। सो अगर आप लोगों को भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है फ्रॉम ज़ीरो, सो ये मेरी जो भी जर्नी रही है, उससे मैंने जो कुछ भी सीखा है उसको कंप्रेस करके मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊँगी जो डेफिनिटली आपको हेल्प करेंगे एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आप जब भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना सकते हो। मैटर नहीं करता आप वॉक्सवॉप बना रहे हो, ओमेगल बना रहे हो या फिर कोई अलग फॉर्मेट की वीडियोज़ बना रहे हो। वो वीडियोज़ बनाओ जो बनाने में आपको मज़ा आता हो। सेकंड पॉइंट आता है अपनी ऑडियंस को पहचानना। आपने जो भी वीडियोज़ बनाई हैं, जिस टॉपिक या जिस नीश पे भी बनाई है, आपको देखना है कि आपके लिए कौन-सी वीडियोज़ बेस्ट वर्क कर रही है। आपकी जो ऑडियंस है, वो कौन-सी वीडियोज़ को पसंद कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है नीश। सब आपने अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर ली, अब कहीं न कहीं आपको पता लग गया होगा कि ओके इस टाइप की वीडियोज़ मेरी ऑडियंस को पता लग रही है या फिर इस टाइप की जो वीडियोज़ है, उसपे ज़्यादा एंगेजमेंट आ रही है। उस टॉपिक को लेके आप अपनी एक नीश सेलेक्ट कर लो, चाहे वो ब्यूटी में है, चाहे वो फिटनेस में है, चाहे फिर वो एंटरटेनमेंट में है।
आप अपनी नीश डिसाइड कर लो कि ओके अब मैं इस नीश को सिलेक्ट करूंगा और इसी नीश के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। बट आप जो भी नीश डिसाइड कर रहे हो उस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि जब मैंने की पॉप स्टार्ट करा था, मैंने इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि की पॉप की ड्रामास मैं देखती थी, मुझे इसमें इंटरेस्ट था एंड मुझे नॉलेज थी उस चीज की। अगर आपको उस चीज की नॉलेज ही नहीं है तो आप उस चीज पे कंटेंट बनाना प्रेफर मत करना, क्योंकि ऑडियंस बोलेगी क्या यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ भी बोली जा रही है, बोला जा रहा है। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो आता है वीडियो क्वालिटी का। इट्स नॉट लाइक आप एक फोन से अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते। मैंने जब वीडियो स्टार्ट करा था तो मेरे पास 2 फ़ोन थे, जिनमें से एक फ़ोन मेरा था और दूसरा मेरी कज़न का था। एक फ़ोन को मैंने एज़ अ कैमरा यूज़ करा एंड दूसरे फ़ोन को मैंने एज़ अ रिकॉर्डर यूज़ करा। सो इट्स नॉट लाइक कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको महँगे-महँगे कैमराज़ चाहिए। आप एक नॉर्मल 10-15 हज़ार 5,000 के फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो जो फिफ्थ पॉइंट मैं आपको देना चाह रही हूँ अभी वो ये है कि जो यूट्यूब शॉर्ट्स है ना, वो करंटली जो यूट्यूब है वो खुद प्रमोट कर रही है एंड यूट्यूब शॉर्ट्स आर मोर बूमिंग। उन पे ज़्यादा एंगेजमेंट आती है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब वीडियोज़। अगर आप यूट्यूब वीडियो क्रिएट कर रहे हो सो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कट करके आप शॉर्ट्स में अपलोड कर सकते हो। सो ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनका ध्यान रखते हुए आप अपना एक यूट्यूब चैनल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो एंड ये 5 पॉइंट्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी अपने यूट्यूब चैनल को एस्केलेट करने में। एंड जाते-जाते मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखते-रखते अपने फिज़िकल और अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना। हेट कमेंट्स पे फोकस मत करना, कमेंट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको आई थिंक। अगर आपको कोई लव कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी एक ऑडियंस है वो आपको पुश कर रही है और पुश करिए अच्छा और क्रिएट करने के लिए, तो आप उनको रिप्लाई करो। अगर कोई हेट कमेंट है डिलीट करो या फिर इग्नोर करो। एंड ऑल्सो मैं जोश टॉक्स आशा को थैंक्स बोलना चाहती हूँ मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए एंड अपनी यूट्यूब जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।